नवल किशोर झा, आचार्य हिंदी, आज कक्षा एकादश के लिए एक नवीन विषय लेकर आपके सामने मैं प्रस्तुत हूँ। विषय का शीर्षक है अधिसूचना। सर्वप्रथम मैं इसकी परिभाषा आपके सामने में रख दूँ। सामान्य जनता तथा सरकारी कार्यालयों की जानकारी के लिए जो सूचनाएं राजपत्र यानी गजट में प्रकाशित की जाती है उन्हें अधिसूचना कहते हैं। अधिसूचना के द्वारा संवैधानिक नियमों एवं आदेशों की घोषणा की जाती है। इसके द्वारा राजपत्रित अधिकारियों की नियुक्ति, पदोन्नति, स्थानांतरण, प्रतिनियुक्ति, अवकाश, त्यागपत्र आदि संबंधी सूचनाओं को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है। अधिसूचना वैधानिक दृष्टि से सर्वमान्य एवं सर्वस्वीकृत समझी जाती है। अब है अधिसूचना लेखन हेतु आवश्यक निर्देश। तो पहला है, सबसे पहले भारत के राजपत्र भाग डैश खंड डैश में प्रकाशनार्थ लिखा जाता है। दूसरा है, उसके बाद फाइल संख्या लिखी जाती है। कुछ मंत्रालयों अथवा कार्यालयों द्वारा हस्ताक्षर के ऊपर भी फाइल संख्या लिखी जाती है। तत्पश्चात मंत्रालय अथवा विभाग एवं अनुभाग का नाम तथा पता अथवा स्थान लिखा जाता है। इसके बाद दिनांक लिखा जाता है। उसके बाद बीच में अधिसूचना लिखा जाता है। फिर मुख्य विषय वस्तु लिखी जाती है। अंत में प्रेषक का पद, मंत्रालय आदि लिखा जाता है। इसके पश्चात सेवा में लिखते हुए मुद्रणालय को प्रेषित किया जाता है। इसके बाद आवश्यकता अनुसार प्रेषित प्रतिलिपियों का उल्लेख करते हैं। अब मैं इसके प्रारूप को आपके सामने में रख रहा हूँ। प्रारूप है, संघ के राजकीय प्रयोजनों हेतु हिंदी भाषा व अंकों के देवनागरी स्वरूप के प्रयोग संबंधी राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई अधिसूचना तैयार कीजिए। इसका प्रारूप मैंने आपके सामने में रखा है। आप इस प्रारूप को ध्यान से देखेंगे। आपके अभ्यास के लिए मैंने 2 अधिसूचना आपके इस पटल पर रखा है। पहला है, भारत सरकार की ओर से किसी को बिहार का राज्यपाल नियुक्त करने से संबंधित अधिसूचना तैयार कीजिए। दूसरा है, रक्षा मंत्रालय के उप सचिव के आदेश से श्री रणवीर सिंह मलिक को पदोन्नत करने की अधिसूचना जारी कीजिए। आपके स्वमूल्यांकन हेतु भी मैंने 5 प्रश्न आज तैयार किया है, जो इस प्रकार है। केंद्रीय श्रम मंत्रालय के सचिव को कैबिनेट सचिव बनाए जाने संबंधी अधिसूचना तैयार कीजिए। केंद्रीय गृह मंत्रालय में प्रतिनियुक्ति पर किए गए रविंद्र आहूजा को वापस राजस्थान शासन में जाने संबंधी एक अधिसूचना जारी कीजिए। तीसरा है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अवर सचिव को कैबिनेट का सचिव बनाने की अधिसूचना जारी कीजिए। चौथा है, श्री अमित वर्मा को शिक्षा विभाग के सचिव के आदेश से स्थानांतरित करने की अधिसूचना जारी कीजिए। और पांचवा है, श्री मनोहर सिंह को स्वास्थ्य विभाग के सचिव के आदेश से पदोन्नत करने की अधिसूचना जारी कीजिए। आपने देखा कि अधिसूचना क्या है, इसके लेखन हेतु आवश्यक निर्देश क्या हैं। प्रारूप भी मैंने आपके सामने में रखा है और आपके अभ्यास के लिए 2-2 प्रश्न उदाहरण के रूप में मैंने यहाँ पर उत्तर के रूप में प्रस्तुत किया है। तो आप इस विषय को गंभीरता से पढ़ेंगे, समझेंगे और जो स्वमूल्यांकन हेतु आपको 5 प्रश्न दिए गए हैं, आप अपनी सुविधानुसार एक एक अधिसूचना प्रतिदिन लिखेंगे, ऐसी आपसे अपेक्षा है।